वेलकम टू सुपर फास्ट मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्त। आज मैं आप लोग को फिर से घटना चक्र 2022 का अप टू डेट जो कि पार्ट 2 होने वाला है, संविधान सभा एवं संविधान निर्मित प्रक्रिया। इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा। चलिए देर नहीं करते हुए क्वेश्चन की ओर आते हैं। भाई थोड़ा सा गाना का साउंड आवाज़ जाता होगा, पड़ोसी में कोई फंक्शन हो रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा भाई। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम एन राय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्तावना किया गया था क्रिप्सन मिशन द्वारा। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मित परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारण करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख। नेक्स्ट, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड नहीं था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में के तहत नेक्स्ट, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद का उप सभापति कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं था। नेक्स्ट, कथन बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए। ये कथन ठीक है। कारक बेबेल का विचार था कि ऐसा व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाएगा। ये कथन गलत है। तो कारक गलती हो गया, तो इसमें केवल एक कथन सही है पर कारक गलत है। यही आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? वह वैश्विक मताधिकार पर आधारित थी। गलत है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये भी गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी। ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। ये भी सही है। मतलब 3 और 4 इसका आंसर सही है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। बात गलती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कथन सही है। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वैश्विक मताधिकारी पर आधारित नहीं था। बिल्कुल ठीक है, नहीं था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं था।
ये भी गलत है, था। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ये भी ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए और डी किस में है, ए नंबर सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है? सी नंबर गलत है, इस निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकारी के आधार पर किया गया था। नहीं, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था, बिल्कुल ठीक है, सी नंबर ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा का सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुई थे। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विधानसभा भारतीय संविधान के प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य कौन था? विभिन्न प्रांतों से विधानसभा द्वारा चुने गए थे। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा का सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम बैठक का अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? उद्घाटन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने उद्घाटन किया था और प्रथम अध्यक्ष भी था। नेक्स्ट, भारत के संविधान निर्मित्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान निर्मित्री का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम सभा के अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। दिसंबर 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत के एक संविधान देने वाला प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव
संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तावना किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये पूछ रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो कि संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल ठीक है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये भी ठीक है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। ये भी ठीक है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये कहना गलत है। तो 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। कहीं 11 भी दोस्त रहता है। जहाँ 11 और 12 रहा तो 12 मारना है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा के अंतिम बैठक की सही तिथि कौन सी है? भारत के संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ था? इस क्वेश्चन का कहना है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक सही तिथि कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी की। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने दिन समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट, सूची X सूची Y से सम्मिलित कीजिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन था? H.C. मुंशी मतलब 1 का 4। प्रारूप समिति के मुख्यतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन था? K.M. मुंशी यानी B का हो गया 3। A का 4। और राज्यसभा की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा के सदस्य कौन था? B.T. कृष्णमाचारी 1 नंबर। इसका 1 नंबर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी एन राव था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था बी एन राव द्वारा। नेक्स्ट, संविधान सभा में भारतीय संविधान को तृतीय वाचक कब प्रारंभ किया गया था? 14 नवंबर 1949 ईस्वी के। 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 ईस्वी से 26 नवंबर 26
26 नवंबर 1949 तक चला था। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक तृतीय उपवास चला था। नेक्स्ट, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय को स्वीकृति किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट, 26 संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया था क्यों। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल ठीक है, यही ठीक है। कांग्रेस ने 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस मना लिया था, इसीलिए इसी दिन 26 जनवरी 19 स्वतंत्रता दिवस भारत में मनाया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ऑप्शन के हिसाब से मारिए, संवैधानिक सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। भारत का संविधान अधिकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचित हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। प्रारंभ में पश्चिम बंगाल से हुआ, लेकिन ऑप्शन घटना चक्र लिया है बी को। घटना चक्र ऑप्शन बी को लिया है, मुंबई प्रेसिडेंसी को। इस पे आप क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एवं मृत्यु कब हुआ था। 1891
में जन्म हुआ था, 1856 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1856 ईस्वी में 1956 ईस्वी में मृत्यु हुआ था भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये भी ठीक है, मतलब दोनों ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संविधान सभा का वयस्क मताधिकारी को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना आज़ाद ने की थी। नेक्स्ट, कथन भारत का संविधान देश का आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये कथन बिल्कुल ठीक है। कारक देखिए, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सत्य है, लेकिन परंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? इनमें से वो लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित की सर्वोपरि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। नेक्स्ट, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करने का आका है। यह कथन है आइवर जेनिंग्स ने कहा था। यह कथन आइवर जेनिंग्स ने कहा था। नेक्स्ट, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑरिस्टन ने कहा था। ऑरिस्टन। भारतीय संविधान में कुल कितने महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी? 15। नेक्स्ट, अब दोस्त पूरा कंप्लीट हो गया। ये केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। इससे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया का केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्त। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्त।